Hello students, in last lecture we have discussed about some of the MCQs and related concepts from chapter Introduction to Microbiology. Today we are going to study some more in MCQs and related concepts. ठीक है, आज ये चैप्टर हम खत्म करेंगे. इससे रिलेटेड जो MCQs बचे हैं उसको हम स्टडी करेंगे आज. Question number first is, which of the following species can be used for decomposition of rubber? रबर का डिकम्पोजिशन करने के लिए कौन सा स्पेसीज यूज किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज कैन बी यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ रबर? रबर के डिकम्पोजिशन के लिए कौन सा स्पेसीज यूज किया जाता है? दैट इज आस्क्ड. So options given are Alcanovorax species, बैक्टीरिया है Alcanovorax. सेकेंड दिया है एक्टिनोप्लेन्स, एग्रोबैक्टेरियम, एंड डी इज बैसिलस. ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रबर? क्वेश्चन इज डिकम्पोजिशन ऑफ रबर के लिए कौन यूज किया जा सकता है? तो देखो, अल्केनोरेक्स जो स्पेसीज होता है, इट इज यूज्ड फॉर द डिग्रेडेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑयल स्पिलेज, हाइड्रोकार्बन्स. एक्टिनोप्लेन्स, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ द रबर. ठीक है. एग्रोबैक्टीरियम एक सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. बैसिलस पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द बैसिलस आर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. So correct option is option B, that is actinoplanes. Question number second. Second question is, which microorganism is used for the formation of microbial inoculants used in agriculture? Which microorganism can be used for microbial inoculant used in agriculture? यानी जो एग्रीकल्चर में हम माइक्रोबियल इनोकुलेंट यूज करते हैं उसमें बेसिकली कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जा सकता है? ठीक है. सो ऑप्शंस गिवन आर नोकार्डिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस, एज़ोटोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया, एज़ोटोबैक्टर, एंड लास्ट इज क्लोस्ट्रीडियम. सो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरियल स्पेसीज होता है. नोकार्डिया जो होता है एक फंगल स्पेसीज होता है, पैथोजेनिक है. एज़ोटोबैक्टर एग्रीकल्चरल बैक्टीरिया है, जो हम सॉइल बैक्टीरिया है, जो कि क्या करता है? एज़ोटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, हैविंग नाइट्रोजिनस एंजाइम, एंड सो इट कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर एज अ माइक्रोबियल इनोकुलेंट और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ माइक्रोबियल इनोकुलेंट. क्लॉस्ट्रीडियम में पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. तो इसमें सही आंसर जो है वो है सी, दैट इज एज़ोटोबैक्टर. एज़ोटोबैक्टर को हम यूज कर सकते हैं इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस for the preparation of microbial inoculants which can enhance the nutrient availability in the soil. सॉइल में न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एज़ोटोबैक्टर कैसे इंक्रीज करेगा? तो हम क्या करेंगे, इसका एक माइक्रोबियल इनोकुलेंट बनाएंगे, एक प्रिपरेशन बनाएंगे, सोल्यूशन बनाएंगे. उस सोल्यूशन को हम स्प्रे करेंगे प्लांट्स के ऊपर या फिर सॉइल में मिक्स कर देंगे, जिसकी वजह से वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन ये एज़ोटोबैक्टर करेगा. नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर होता है वहां पर तो नाइट्रोजन का अवेलेबिलिटी बढ़ जाता है. ठीक है. प्लांट्स के लिए जो नाइट्रोजन चाहिए उसका अवेलेबिलिटी वहां पर बढ़ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी
Which bacteria use sulfuric acid? Sulfuric acid, question number third. Sulfuric acid can be used as source of energy by microorganism. Which microbe or which bacteria can use सल्फ्यूरिक एसिड? कौन सा बैक्टीरिया है जो सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कर सकता है, या कौन सा स्पेसीज है जो सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कर सकता है? सो एग्जांपल इज एसिडोफिलम स्पेसीज, एसिडोबैसिलस पेरोक्सिडेंस, एसिडोफिलस स्पेसीज. Second is Acidobacillus peroxidans, Acidobacillus peroxidans. C, both A and B, and D is only B. ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि सल्फ्यूरिक एसिड को कौन यूज कर सकता है. So we have studied that sulfuric acid which is present in acid rain, it can be used as a source by some microorganism, and this microorganism they decompose sulfuric acid for their own use which is present in environment, और इससे एसिड रेन के जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो कम हो जाते हैं. कौन से बैक्टीरिया होते हैं ऐसे? सो एसिडोफिलस स्पेसीज एक होता है एसिडोफिलियम, और दूसरा होता है एसिडोबैसिलस पेरोक्सिडेंस. ये भी होते हैं, थायोबैसिलस भी होता है जो कि इसको यूज कर सकता है सल्फ्यूरिक एसिड को. तो यहाँ पर हमें एसिडोफिलस स्पेसीज और एसिडोबैसिलस पेरोक्सिडेंस दोनों भी दिए गए हैं, तो दोनों भी ए और बी क्या है, करेक्ट है. तो ऑप्शन सी में हमें दिया है बोथ ए एंड बी, सो इट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, both A and B. A, acidophilus species, Acidobacillus peroxidans can be used for the decomposition of sulfuric acid or use of sulfuric acid as a source of energy. उसको एनर्जी सोर्स की तरह वो यूज कर सकते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following substance is used as a biopesticide? Which of the following substance can be used as biopesticide? इसमें से क्या है जिसको हम यूज कर सकते हैं एज अ बायोपेस्टिसाइड? सो फर्स्ट है द स्लरी फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट. जो स्लरी बचता है उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ बायोपेस्टिसाइड. सेकेंड इज decomposed organic matter. थर्ड है स्पिनोसैड, एंड लास्ट वन इज DDT. DDT. तो देखो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी यूज्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड. अब इसमें से कौन सा है जिसको हम बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज कर सकते हैं? बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज कर सकते हैं मतलब ऐसा एजेंट जो बायोलॉजिकल हो या फिर बायोलॉजिकली वो प्रोड्यूस्ड किया हुआ केमिकल हो और उसको हम पेस्ट को किल करने के लिए यूज करते हो. ठीक है, ऐसा सब्सटेंस इसमें कौन सा है? स्लरी फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बट इट इज नॉट बायोपेस्टिसाइड. इंस्टेड इट इज अ बायोफर्टिलाइजर. वो बायोफर्टिलाइजर का काम करता है. ठीक है, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ये भी बायोफर्टिलाइजर की तरह काम करता है, मतलब ये न्यूट्रिएंट का सोर्स होता है. तो ये पेस्टिसाइड नहीं होता है, बायोपेस्टिसाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये पेस्ट को किल नहीं कर रहा है, तो प्लांट्स को क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट सोर्स है दोनों भी.
स्पिनोसैड एक केमिकल होता है जो कि केमिकल मतलब एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम बना सकते हैं, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से बना सकते हैं. And instead of chemical pesticides we can use spinosad like chemicals. ठीक है, इनको हम यूज कर सकते हैं instead of agrochemical toxic harmful agrochemicals. पेस्टिसाइड्स के पेस्टिसाइड्स को रिप्लेस कर सकते हैं हम स्पिनोसाइड से. फिर उसके बाद हमें ऑप्शन दिया है डीडीटी. डीडीटी एक केमिकल क्या है, पेस्टिसाइड है. केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है ये, हमें बायो पेस्टिसाइड पूछा है. सो बायो पेस्टिसाइड इसमें से कौन सा है, वो है स्पिनोसैड, जो कि एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल ओरिजिन का ये प्रोडक्ट है. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसको प्रोड्यूस किया जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. The first discovered antibiotic was. ठीक है, कौन सा एंटीबायोटिक फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है. सो गिवन ऑप्शन इज टेट्रासाइक्लिन, रिफामाइसिन, पेनिसिलिन, एंड ऑप्शन डी इज बैसिट्रेसिन. ठीक है, so we know that tetracycline, rifamycin, बेसिट्रेसिन और पेनिसिलिन सारे ये एंटीबायोटिक हैं, बट इसमें से जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो था पेनिसिलिन. पेनिसिलिन was isolated from a type of fungus Penicillium chrysogenum. फंगस था पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, जिस फंगस से इसको आइसोलेट किया गया था. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो आंसर आएगा वो आएगा पेनिसिलिन नाम का जो एंटीबायोटिक है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which microorganism is used in the development of बीटी कॉटन. बीटी कॉटन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया गया है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, ये पूछा गया है हम. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, बी बैसिलस एरोजिनोजा, सी बैसिलस thuringiensis, option D is bacillus 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 aeruginosa, bacillus clostridium botulinum, and bacillus uh, aureus. ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि बीटी कॉटन को डेवलप करने के लिए हम जो रिकॉम्बिनेशन टेक्निक यूज करते हैं उसमें हम कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं. ठीक, तो ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है अपने. बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीटी कॉटन और डेवलपमेंट ऑफ बीटी कॉटन. उसका जीन यूज किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following
disease is caused by RNA वायरस। ठीक है, कौन सा डिसीज है जो RNA वायरस से होता है, ऐसा पूछा गया है। ऑप्शंस गिवन आर, और कौन सा है जो कि RNA वायरस से होता है, यानी इसका जिसका DNA मटेरियल, जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA है, ना कि DNA है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA उसका जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो कौन सा है इसमें से जो RNA वायरस की वजह से होता है। डिसीज के नाम हमें दिए गए हैं, तो हमें डिसीज से इसको ढूंढना है कि डिसीज से हमें पता चलता है कि वो RNA वायरस से होता है या DNA वायरस से होता है, तो उसको हमें चूज करना है। ठीक है, फर्स्ट इज डेंगू, सेकेंड इज मलेरिया, सी इज ट्यूबरक्यूलोसिस एंड डी इज एड्स। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये डिसीज कौन से पैथोजेनिक एजेंट से होती है, वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है। जैसे कि डेंगू जो होता है वो फ्लेवी वायरस से होता है, बट वो DNA वायरस होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजुअन से होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम से। इसका मतलब ये वायरस तो नहीं है, तो ये ऑप्शन भी इलिमिनेट होता है। ट्यूबरक्यूलोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले, इट इज अ बैक्टीरिया, वायरस नहीं है, वो एक बैक्टीरिया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट होता है। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, एंड HIV इज RNA वायरस और राइबो वायरस, रेट्रो वायरस भी बोलते हैं उसको, तो वो रेट्रो वायरस है। HIV RNA वायरस है। ठीक है, तो एड्स इज अ डिसीज विच इज कॉज ड्यू टू द RNA वायरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज which of the following which of the following plant which of the following plant helps in नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें से कौन सा प्लांट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो फर्स्ट इज एनाबेना, सेकंड इज राइजोबियम, सी है नाइट्रोबैक्टर एंड डी इज एजोला। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा प्लांट है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। एनाबेना बैक्टीरिया होता है जो कि एजोला लीव्स में प्रेजेंट होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। राइजोबियम भी बैक्टीरिया होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं राइजोस्फीयर में, जो कि रूट नोड्यूल्स फॉर्म करते हैं और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोबैक्टर आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स NO3, ये बनाने में काम करते हैं, नाइट्रेट्स बनाते हैं। सा है, तो ये प्लांट होता है स्मॉल लीव्स वाला एजोला प्लांट, जो कि एक्वेटिक प्लांट होता है, और एजोला प्लांट के अंदर एनाबेना रह के क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो जो प्लांट हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में वो है एजोला प्लांट। एजोला प्लांट होता है जिसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, एनाबेना बैक्टीरिया होते हैं, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट some of the MCQs which were remain from introduction to microbiology। माइक्रोबायोलॉजी का जो पार्ट है ये हमने कंप्लीट कर लिया है पूरे चैप्टर का। In next lecture we are going to start with a new topic. Okay,